दोस्तों एस-400 एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। एस-400 का इतना खौफ इसलिए है क्योंकि इसका रेंज 400 किलोमीटर का है और यह 400 किलोमीटर के रेंज में किसी भी उड़ती हुई चीज को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम कितना दमदार है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिस्टम अमेरिका के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को मार गिराने की शक्ति रखती है। ऐसे में इस मिसाइल का चीन के पास होना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आए दिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ जाता है और यह तनाव कब एक बड़े युद्ध में बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आते हैं तो जाहिर है भारत के मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए चीन इसका भरपूर इस्तेमाल करेगा। मगर भारत के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो न सिर्फ एस-400 को चकमा दे सकता है बल्कि वह मिसाइलों को मार गिराने वाले एस-400 को ही मार गिरा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मिसाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे, लेकिन इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले हम दुश्मन देश के एस-400 की ताकत और खूबियों के बारे में समझते हैं। एस-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आज के समय काफी उन्नत और एडवांस है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी गई मिसाइल या एयरक्राफ्ट को आसानी से मार गिरा सकता है। यह 300 किलोमीटर के क्षेत्र को रडार के जरिए स्कैन करता रहता है और जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल इसके 300 किलोमीटर के रेंज में आती है उसे यह आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन एस-400 के सिस्टम में एक ऐसा मिसाइल भी होता है जो 400 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन MTCR का मेंबर नहीं है और जो देश MTCR का मेंबर नहीं होता वह ना तो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल को खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। इसलिए चीन ने जिस एस-400 को खरीदा है वह सिर्फ 250 किलोमीटर के रेंज तक ही मार कर सकता है और यही रेंज चीन के एस-400 की सबसे बड़ी कमजोरी है और युद्ध में इसी कमजोरी का फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से कुछ स्ट्रेटेजी के बाद बड़े ही आसानी से एस-400 को मार गिरा सकता है। क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है, वहीं इसकी स्पीड 3 मैक यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा है, यानी यह मिसाइल 1 सेकंड में ही 1 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। वहीं भारत ने इस मिसाइल को और अधिक घातक बनाने के लिए इस मिसाइल को सुखोई से भी अटैच कर दिया है, जिससे यह मिसाइल 400 किलोमीटर के रेंज में मार करने में सक्षम हो जाती है। अब आप जान चुके हैं दोस्तों कि चीन के पास जो एस-400 सिस्टम है वह 250 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, वहीं ब्रह्मोस 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं अगर हमें चीन के एस-400 को ब्रह्मोस द्वारा मार गिराना हो तो ब्रह्मोस को 300 किलोमीटर के रेंज से फायर करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एस-400 कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, वह एक ट्रक के साइज का टारगेट है। ऐसे में भारत अगर सुखोई द्वारा 300 किलोमीटर के रेंज में जाकर भी फायर करता है तो एस-400 इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एस-400 जो चीन के पास है वह 250 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट कर सकता है और यही 50 किलोमीटर का फासला ब्रह्मोस को चीन के एस-400 को मार गिराने का मौका देता है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों अब मान लो कि युद्ध के समय चीन ने बॉर्डर पर 2 से 3 एस-400 को तैनात कर रखा है। ऐसे में भारत सबसे पहले चीन के तरफ डिकॉय यानी नकली सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करेगा और यह मिसाइल एक नहीं बल्कि कई सारे होंगे, क्योंकि भारत को यह पता नहीं है कि चीन का एस-400 असल में कहां पर तैनात है। जब भारत अपनी नकली मिसाइल लॉन्च करेगा तब एस-400 उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा और उसे मार गिराने के लिए अपना मिसाइल लॉन्च कर देगा। जैसे ही एस-400 अपना मिसाइल लॉन्च करेगा वैसे ही भारत AWACS यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सीमा पर उड़ रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि भारत की ओर मिसाइल लॉन्च कर दी गई है और तो और AWACS यह भी पता लगा लेगा कि मिसाइल असल में कहां से लॉन्च हुई है और भारत को इस जुगाड़ से एस-400 की पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाएगी। जैसे ही भारत को चीन के एस-400 का लोकेशन पता चलेगा वैसे ही भारत अपने पुराने सरफेस टू एयर मिसाइल चीन के एस-400 की ओर दागेगा। हम सबको पता है कि एस-400 36 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे में भारत ने अगर 36 सरफेस टू एयर मिसाइल एस-400 की तरफ दाग दिए तो एस-400 अब इससे ज्यादा किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब एस-400 को मार गिराने के लिए सुखोई सामने आएगा और वह तुरंत एस-400 के 300 किलोमीटर के रेंज में पहुंच जाएगा और तो और सुखोई को मारे जाने का भी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि एस-400 250 किलोमीटर के रेंज तक ही मार कर सकता है। जैसे ही सुखोई ब्रह्मोस को लॉन्च करेगा वैसे ही ब्रह्मोस 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एस-400 की ओर बढ़ेगा। अब आप लोगों के मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि एस-400 ब्रह्मोस को डिटेक्ट कर लेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ, एस-400 ब्रह्मोस को डिटेक्ट तो करेगा मगर वह इसे सिर्फ 40 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस एक हाई स्पीड क्रूज मिसाइल है जो बहुत नीचे उड़ती है और जो एस-400 का रडार है वह ऊंचे टारगेट को डिटेक्ट कर पाता है।
ऐसे में ब्रह्मोस जब S-400 के 40 किलोमीटर के रेंज में पहुंचेगा तभी इसे डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन तब भी S-400 ब्रह्मोस को नहीं मार पाएगा, क्योंकि S-400 पहले से ही कई टारगेट को डिटेक्ट कर उन्हें लॉक कर चुका होगा। ऊपर से ब्रह्मोस की गति इतनी होगी कि S-400 के पास सिर्फ 40 सेकंड ही होगा। ऐसे में आपको लगता है कि S-400 किसी भी जन्म में हमारे ब्रह्मोस को मार गिराएगा? कभी नहीं। और यही सेम प्रोसेस चीन के बाकी तैनात S-400 को मार गिराने के लिए भारत अप्लाई करेगा। जैसे ही भारत चीन द्वारा तैनात तीनों चारों S-400 को तबाह करेगा, वैसे ही चीन की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो दोस्तों, ब्रह्मोस ही है जो चीन के S-400 को मार गिराने की काबिलियत रखता है। तो ब्रह्मोस के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।